हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। तो इसी तरीके से एक और कंडीशन हमारे पास है एंजाइना। हम एंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स, उनके कॉजेस या उनके ट्रीटमेंट प्लान और मैनेजमेंट प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि ये एंजाइना किस वजह से होता है, उन तमाम वजूहात को, उन तमाम मसाइल को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो सवाल सबसे पहले हमारे पास ये है कि एंजाइना होता क्या है। बहुत ही आसान लफ्जों में इस एंजाइना को हम डिफाइन करते हैं चेस्ट पेन। यानी चेस्ट में मौजूद पेन बेसिकली क्या कहलाया जाएगा, एंजाइना इन अ वेरी सिंपल वर्ड। ठीक इसी तरह अगर हम इस चेस्ट पेन के पीछे काजेस की तरफ चले जाए कि भाई इस चेस्ट पेन के पीछे कौन कौन से काजेस है, क्या वजूहात है। ठीक दरअसल एंजाइना के पीछे कार्डियक मसल्स के वीकनेस की वजह है। कार्डियक मसल्स का वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। तो कार्डियक मसल्स का वीक पड़ जाना और इसी वीकनेस की वजह से, इसी कमजोरी की वजह से काम छोड़ देना, यही कंडीशन एंजाइना काज करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये कार्डियक मसल्स वीक क्यों होंगे। कार्डियक मसल्स वीक होने के पीछे बहुत सारे वजूहात हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, ओल्ड एज, लेकिन उनमें सबसे मोस्ट जो कॉमन केस है दैट इज केड। केड मींस कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होते हैं जो खून को यानी दिल से निकाल के दिल के मसल सेल्स को सप्लाई करते हैं। अगर ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो तो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं होगा, दिल के मसल सेल्स को यानी कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। जब सप्लाई नहीं होगा तो दिल के मसल सेल्स काम करना छोड़ देंगे और यही कंडीशन आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या दूसरे कंडीशन की तरफ लेके जाएंगे। अब सवाल ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक क्यों होंगे। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के पीछे जो वजह है वो बेसिकली आपके बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अब याद रखिए अगर आपके बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो वो ओबेसिटी की वजह से। जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपको ओबेसिटी के बारे में बता चुका हूं और आपको थोड़ा डरा भी चुका हूं। तो लिहाजा ओबेसिटी यानी कि इतना खतरनाक है कि ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, ये कोलेस्ट्रॉल जो ज्यादा है ये एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं आपके कोरोनरी आर्टरीज में। कोरोनरी आर्टरीज वो होते हैं जो हार्ट के मसल सेल्स को ब्लड सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। अगर ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होते हैं तो आपके कार्डियक मसल्स काम करना छोड़ देते हैं। इसी कार्डियक मसल्स के काम छोड़ने को यानी कि इसी वजह से चेस्ट पेन होगा या क्या होगा, एंजाइना होगा। तो दीज आर द कॉजेस। इसी तरीके से अगर हम इन कॉजेस के साथ साथ फर्दर रिस्क की बात करते हैं कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो कि अमूमन हमें एंजाइना की तरफ लेके जाते हैं। याद रखिए वो लोग, सबसे पहला जो रिस्क है वो लोग जो ओबेस हो, मोटे हो, कोशिश करें मोटापे को कम करें। वो लोग उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो ओबेस हो, जिनमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, लिपिड प्रोफाइल हाई हो आ रहा हो। इसी तरह शुगर रखने वाले पेशेंट के अंदर एंजाइना यानी कि चांसेस हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। इसी तरीके से ओल्ड एज पर डिपेंडेंट है, एज जितना गुजरता जाएगा चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे। इसी तरीके से वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, लेक ऑफ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ना करने वालों में भी यही चीज देखा जाता है। ठीक है, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी चांसेस एंजाइना के ज्यादा से ज्यादा होते हैं। इसी तरह वो लोग जो इनएक्टिविटी की तरफ जाते हो, इनएक्टिव हो, तो इनएक्टिविटी भी इसी की तरफ आपको लेके जा सकता है। इसके अलावा डिपेंड करता है ये कंडीशन, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको एंजाइना है, चेस्ट पेन है, तो आपके डाइट के ऊपर भी डिपेंडेंट है जो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जा सकता है। तो लिहाजा बेहतर और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज बेहतर से बेहतर करें ताकि आप हर प्रॉब्लम से बच सके। फर्दरमोर अगर हम बात करें कि चेस्ट पेन या एंजाइना जो है, इनमें आपको कौन से साइन एंड सिम्टम्स अलामत आपको नजर आ सकते हैं। वो पेशेंट जिनको यानी कि एंजाइना हो, उनको सबसे पहले चेस्ट पेन होता है। और चेस्ट पेन जो है वो कौन सा पेन है, रेडिएटेड पेन है। याद रखिए ये पेन जो है ये रेडिएटेड रहता है। रेडिएटेड का मतलब ये होता है कि ये पेन बेसिकली लेफ्ट चेस्ट रीजन से स्टार्ट होता है और यही पेन ऊपर लेफ्ट यानी कि शोल्डर की तरफ जाता है, लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट नेक और लेफ्ट जॉ तक, और अमूमन यही पेन आपके लेफ्ट आर्म तक, लेफ्ट बाजू तक आ रहा होता है। तो रेडिएटेड पेन वो होता है जो एक रीजन से स्टार्ट और दूसरी रीजन में जाके खत्म। तो इसीलिए इसी पेन को हम क्या नाम देंगे, रेडिएटेड पेन। तो रेडिएटेड पेन विल रेडिएट फ्रॉम योर लेफ्ट चेस्ट रीजन, लेफ्ट चेस्ट से
यानी कि ये लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएगा और शोल्डर से आपके नेक रीजन की तरफ और नेक रीजन से ये आपके लेफ्ट आर्म की तरफ, लेफ्ट बाजू की तरफ, ठीक है। इवन दो इट कैन ट्रैवल टू योर लेफ्ट जॉ, तो ये आपके लेफ्ट जॉ की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को नोजिया, दिल खराब होना या फिर वोमिटिंग, उल्टियां आना, ये कंडीशन भी बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ऐसे पेशेंट में फटीग, थकावट शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। ये पेशेंट कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं, एकदम से कंफ्यूजन की तरफ, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा स्वेटिंग भी इनमें बहुत कॉमन है, पसीने आना, तो पेशेंट जो है वो स्वेटिंग की तरफ चले जाते हैं, पसीनों की तरफ चले जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको रिस्क की बात की, तो रिस्क में कॉमनली यानी कि स्ट्रेस या डिप्रेशन भी कॉमन है। जो लोग स्ट्रेस की तरफ जाते हैं या डिप्रेशन की तरफ जाते हो, ये भी अमूमन आपको ये यानी कि रिस्क दे सकता है कि आप हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ यानी एंजाइना की तरफ जा सकते हो, ठीक। इसी के साथ साथ यानी इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो अमूमन हम अगर इन साइन एंड सिम्टम्स को यानी कि बर वक्त हम इनका इलाज नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये पेशेंट जो है ये मजीद क्रिटिकल कंडीशन में जाता है। और क्रिटिकल कंडीशंस को हम यानी कि कॉम्प्लिकेशंस में डिस्कस करेंगे। अगर किसी शख्स को एंजाइना है, बर वक्त इलाज नहीं करता, तो खुदा न खास्ता वो हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं। और वही हार्ट अटैक उनको यानी वही हार्ट अटैक के साथ साथ वो कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट अटैक होगा तो कार्डियक अरेस्ट होगा, दिल स्टॉप होगा। जब दिल स्टॉप होगा तो अमूमन आपका ब्रेन डैमेज होगा। इसी ब्रेन डैमेज होने की वजह से जो है यानी कि आप कोमा स्टेट में जा सकते हो, और यही कोमा स्टेट जो है ये आपको डेथ की तरफ, मौत की तरफ लेके जा सकता है। तो याद रखिए, बहुत ही यानी कि क्रिटिकल कंडीशंस की तरफ या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आपको यही एंजाइना लेके जा सकते हैं। तो अब हम इस कंडीशन को टेस्ट कैसे करेंगे? बहुत सारे मेथड है टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। इवन दो हम स्टार्टिंग में जो है ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, वहां हम लिपिड प्रोफाइल देखना है। ब्लड टेस्ट में हमने आपको आपका एलडीएल लेवल देखना है, एचडीएल देखना है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल हमने आपका देखना है। इसी के साथ साथ हम ब्लड टेस्ट के साथ साथ जो है आपका इवन ईसीजी कर सकते हैं, हम इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। इसी इको के साथ साथ हम आपका स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, हम आपका मॉनिटर टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इवन हम आपका ट्रोपाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेथड्स है एंजाइना को यानी कि क्या करना, डायग्नोस करना या उसके टेस्ट करना, ठीक। इसी तरह यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए भी हम कर सकते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा एंड दैट पेन विल बी द रेडिएटिव पेन, ठीक। इसी के साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे साइन सिम्टम्स हम देखेंगे और इसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि पेशेंट को जो है ये मुश्किलात क्यों है और किस वजह से है। फर्दरमोर अगर हम इस मुश्किलात को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाए, इलाज की तरफ लेके जाए, तो इलाज हम कैसे करेंगे? याद रखिए कि अगर इन अशखास में जो रिस्क है, आप उन रिस्क से उस पेशेंट को दूरी की तरफ लेके जाओ, ठीक। उन्हें एक्सरसाइज की तरफ लेके जाओ, उनके खुराक का ख्याल रखो। जब आप खुराक का ख्याल रखेंगे, ठीक है, उनके डाइट का आप ख्याल रखेंगे, उनकी एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली इस कंडीशन से दूरी की तरफ यानी कि जाना शुरू होता जाएगा। इसके अलावा यानी कि एंजाइना जो है यानी कि इस कंडीशन में हम कोशिश करेंगे ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल करना। ब्लड थिनर क्या करेंगे? खून को पतला रखेंगे, ठीक है, और खून को पतला रखने के साथ साथ जो है ये जब खून पतला होगा, इवन दो हम एस्पिरिन, एस्कर्ड या लोप्रिन या डिस्प्रिन का हम सहारा ले सकते हैं। तो ये जो एस्पिरिन है या डिस्प्रिन है या एस्कर्ड या लोप्रिन है, ये आपका ब्लड थिनर है। जब ये खून आपका पतला रखेगा तो आपका ब्लड प्रेशर यानी कि लो होने की तरफ आता जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट कम होगा, लिहाजा आपके हार्ट के ऊपर मजीद बर्डन नहीं आते जाएंगे। इसके अलावा हम एंटी ब्लड थिनर के साथ साथ हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का भी सहारा ले सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का हम सहारा ले सकते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आपके पास जो है लाइक यू हैव बीटा ब्लॉकर्स, तो आप बीटा ब्लॉकर्स का सहारा ले सकते हो। अब बीटा ब्लॉकर्स जो है जैसे कि एटिनोलोल है, प्रोप्रेनोलोल है, इवन तो अगर आपका हार्ट रेट या टैकीकार्डिया आपको हो, आपका हार्ट रेट ज्यादा हो, एक्सट्रीम लिमिट तक जाए, तो उस वक्त आप इसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और खास तौर पे आप इन्हीं बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स के जरिए आप अपने ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेंगे और हार्ट पे मौजूद जो यानी कि बर्डन है, स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को भी आप कम कर सकेंगे। और इसी तरीके से आप अपने पेशेंट को चेस्ट पेन से या फिर एंजाइना से दूरी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एंजाइना को हमने शॉर्टली रिव्यू कर लिया है, क्योंकि एक दफा पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, सो इंशाल्लाह हम फर्दर मोर
जो है ठीक है हार्ट की जो भी कंडीशन है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसी के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट